अनजान नंबर से पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। पुलिस भी फ़ोन उठाती है तो पुलिस बोलती है कि आप कौन। तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ थी एक पिता की। वो कहता है कि साहब आप हमें गिरफ्तार कर लो आके, मैंने एक हत्या कर दी है। पुलिस उस शख्स की बातें सुनती है। पुलिस को लगा कि शायद वो शख्स जो फ़ोन से बात कर रहा है वो शायद उससे मजाक कर रहा है। तो पुलिस एक बार फिर उस शख्स से पूछती है कि आप कहाँ हैं और किसका कत्ल किया है। वो शख्स फिर कहता है कि साहब आप हमें गिरफ्तार कर लो, आप जो पूछना चाहते हैं हम वो सब बताएंगे, हम सारे सवालों के जवाब देंगे। तो पुलिस को लगा कि अब ये शख्स सच बोल रहा है। तो पुलिस अपनी टीम को तैयार करती है और उस शख्स की बताई हुई जगह एनसीआर के गाजियाबाद के पैरामाउंट सोसाइटी पहुंचती है, जहां उस शख्स ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड गोली चलाकर एक जवान लड़के को मौत के घाट उतारा था और खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन यह हत्याकांड क्यों और किस हालात में आकर की गई, ये आपको बताते हैं। असल में बीएसएफ से रिटायर्ड राजेश कुमार की सोसाइटी में रहने वाले बीटेक कर रहे 25 वर्षीय छात्र विपुल शर्मा से राजेश कुमार की बेटी से जान पहचान थी। विपुल उस लड़की का दोस्त था, लेकिन अब विपुल उस लड़की को परेशान करने लगा था। तो बीटेक छात्र विपुल मूल रूप से बलिया का रहने वाला था और गाजियाबाद में रहकर ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दरअसल बीते दिनों राजेश की बेटी किसी दूसरे युवक के साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन जब ये बात विपुल को पता चली तो विपुल ने उस लड़की के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो लड़की ने रोते हुए ये पूरी बात अपने चचेरे भाई को बता दी। तो भाई ने ये पूरी जानकारी लड़की के पिता राजेश को दे दी। तो जब ये जानकारी राजेश को हुई तो राजेश दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच गए और उसने अपनी बेटी से मुलाकात की और बेटी को अपने साथ ले जाने लगे। तो विपुल को इसका पता चल गया, जिसके बाद विपुल राजेश से भी झगड़ा करने लगा। इसी दौरान बात इतनी बढ़ गई कि राजेश ने विपुल पर एक के बाद एक उन पर 5 गोलियां दाग दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद राजेश कुमार ने पुलिस को सूचना दी और खुद को सरेंडर कर दिया।